लेक्चर में क्वेश्चन कर लिए थे 5। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन, लिख लो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या है वो 2x - 3 = 4y - 1 = 3z + 4, ये गिवन है। 3x + 2x - 3 4y - 1 एंड 3z + 4। अब इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 कॉमन निकाल लो तो ये आ जाएगा x माइनस में 3/2, यहाँ से 4 कॉमन निकाल लिया तो आ जाएगा y माइनस में 1/4, और यहाँ से कॉमन निकाल लिया हमने z 3, तो z प्लस में 4/3। ठीक है, अब इस पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दो, डिवाइड कर देते हैं हम पूरी इक्वेशन को। इसका एलसीएम क्या आएगा 12 एलसीएम आएगा, तो 12 से डिवाइड कर दो। किसका एलसीएम 2 का, 4 का एंड 3 का, तो 12 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो इक्वेशन आ गई x - 3/2/6 y - 1/4/3 एंड z + 4/3/4। ठीक है, इक्वेशन आ गई ये। अब इसके बाद ये है कार्टेशियन इक्वेशन। अब और क्या है, फाइंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन एंड द राइट दी down the vector equation of the line through one and which is parallel to the given line। ठीक है, तो ये है गिवन लाइन। अब देखो डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन, लाइन की डायरेक्शन रेशियो कौन से होंगे, तो कल वाले लेक्चर में बताया था यही डायरेक्शन रेशियो होते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो आ गया 6, 3 एंड 4। ठीक है, ये आ गई डायरेक्शन रेशियो। अब रिक्वायर्ड लाइन इज पासिंग थ्रू किस पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट 1 - 1 एंड पैरेलल टू गिवन लाइन। ठीक है, तो गिवन लाइन है, देन वेक्टर m क्या आ जाएगा, वेक्टर m क्या आएगा, अगर ये गिवन लाइन के साथ रिक्वायर्ड लाइन पैरेलल है तो इसके जो डायरेक्शन रेशियो है a b c, ठीक है, इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो है भाई इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो होंगे, तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे a b c। और ये m वेक्टर किससे बनता है, डायरेक्शन रेशियो से, तो m वेक्टर क्या हो जाएगा 6i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में 4k कैप। ठीक है, ये आ गया। अब इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या आ जाएगा, r वेक्टर a वेक्टर प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ m वेक्टर। तो r वेक्टर a वेक्टर क्या है, जो इसका पास पॉइंट से जो बनेगा वेक्टर 1i कैप प्लस में माइनस में j कैप और माइनस में k कैप प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ m वेक्टर क्या है 6i कैप प्लस में 3j कैप एंड प्लस में 4k कैप। ठीक है, ये आया दूसरा वेक्टर। तो ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन। अब इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो वेक्टर फॉर्म में पूछ रखी थी क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज जॉइनिंग पॉइंट्स whose पोजीशन वेक्टर्स आर गिवन। ठीक है, तो देखो इसमें वेक्टर
पोजीशन वेक्टर ऑफ द पास पॉइंट ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन। तो वो पोजीशन वेक्टर मान लिया हमने, ए वेक्टर मान लिया, वो क्या है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस का k कैप, और बी वेक्टर है वो क्या है माइनस का 2j कैप और प्लस का 3k कैप। तो रिक्वायर्ड लाइन इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगी, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस में ए वेक्टर। ठीक है, तो ए वेक्टर लिखो आई कैप माइनस 2j कैप प्लस का k कैप और प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर क्या है माइनस का 2j कैप प्लस का 3k कैप, और माइनस में ए वेक्टर करेंगे तो आई कैप प्लस का 2j कैप और प्लस का k कैप। ठीक है, ये आ गया। अब ये लिखेंगे सॉरी माइनस का ही k कैप, तो आई वेक्टर माइनस 2j वेक्टर प्लस का k वेक्टर प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ माइनस का माइनस 3 आई कैप सॉरी आई कैप में से जे कैप है, ये जे कैप सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो ये आएगा माइनस का आई कैप 2j और प्लस का 2j कैंसिल, और ये लास्ट में k प्लस का 2k। ये आ गई इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये है वेक्टर इक्वेशन। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में है ये इक्वेशन। अब इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, एट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स इन वेक्टर फॉर्म एज वेल एज कार्टेशियन फॉर्म। तो दोनों फॉर्म में निकालनी है। तो देखो पहला है पार्ट, फर्स्ट पार्ट कराता हूँ, सेकंड खुद से कर लेना। फर्स्ट पार्ट है तो इसमें क्या लिखेंगे, लेट गिवन पॉइंट्स बी ए क्या है 4 0 3 एंड बी है -1 2 7 एंड देयर पोजीशन वेक्टर्स आर बी ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, तो ए वेक्टर क्या हो गया, देयरफॉर ए वेक्टर इज इक्वल टू 4 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 3 के कैप, और बी वेक्टर हो गया आई कैप वो भी माइनस का प्लस का 2 जे कैप और प्लस का 7 के कैप। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए बी ठीक है, तो क्या हो जाएगी, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस में ए वेक्टर। ठीक है, तो ए वेक्टर क्या है 4 आई कैप प्लस में 3 के कैप। ठीक है, और प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर है माइनस का आई कैप प्लस का 2 जे कैप प्लस का 7 के कैप, और माइनस का ए वेक्टर करेंगे तो 4 आई कैप और माइनस का 3 के कैप। ठीक है, तो 4 आई कैप प्लस का 3 के कैप प्लस का लैम्डा टाइम्स ऑफ आई कैप में से 4 माइनस 4 तो माइनस का 5 आई कैप, 2 जे में से जे है ही नहीं तो 2 के जे कैप, और 7 के में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 के कैप। ठीक है, तो ये तो आ गई वेक्टर फॉर्म ऑफ गिवन इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन। अब कार्टेशियन लिखते हैं, ये वेक्टर फॉर्म। अब है कार्टेशियन फॉर्म, इससे ही चेंज कर लो, इसे ही चेंज करेंगे तो, या फिर वो लिख लो x माइनस में x1 बाई x2 माइनस में x1, y माइनस में y1 बाई y2 माइनस में y1 एंड z माइनस में z1 बाई z2 माइनस में z1। तो क्या हो जाएगी कार्टेशियन फॉर्म, x माइनस में x1, तो जो ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स ये और ये इनका यूज करेंगे हम, तो x माइनस में x1 करो
तो x माइनस में x1 क्या आ जाएगा 4 डिवाइड बाई में x2 क्या है माइनस का 1 और माइनस का 4 तो 5। y माइनस में y1 करेंगे तो y माइनस में y1 आ जाएगा 0, तो ये 0 आएगा सिंपली और ये आ जाएगा। यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे x2 माइनस में x1, x2 क्या है 0 माइनस में, तो ये आ जाएगा सॉरी प्लस का आएगा 2 और लास्ट में z माइनस में z1 करेंगे तो 3 डिवाइड बाई में 7 माइनस में 3 4। ठीक है, तो ये आ गई कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट है वो कुछ ट्राई करना, सेम ऐसे ही करना है। अब कहते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन है find the equation of the find the coordinates of the point where the line passing through the point this and crosses the xy plane। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है कि एक लाइन है, ठीक है, ये x ये y और ये z, तो xy प्लेन कौन सा हो गया, ये प्लेन क्या हो गया xy प्लेन। अब एक कोई भी लाइन है वो इसे xy प्लेन को क्रॉस करके जाती है और ये पॉइंट है, ए पॉइंट गिवन है और बी पॉइंट गिवन है। ए पॉइंट गिवन है वो क्या है 1 3 4 और बी पॉइंट है 2 -6। ठीक है, अब ये पॉइंट गिवन है, अब ये बताओ इसको क्रॉस करके जाएगी, पहले हम इन पॉइंट ए और बी का यूज करके क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, इस लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे। अब इस यहाँ पे जैसे ये लाइन यहाँ पे पहुँचती है तो एक्स वाई प्लेन में जेड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास। तो अब लिखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। हेयर पास पॉइंट ऑफ द लाइन ए क्या मान लो 1 3 4 और बी है 2 4 6। ठीक है, देन द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगी, x माइनस में x1 y2 x2 माइनस में x1 y माइनस में y1 बाई y2 माइनस में y1 एंड z माइनस में z1 बाई z2 माइनस में z1। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिखो यहाँ से। तो x माइनस में x1 मान लिया 1 डिवाइड बाई में x2 क्या है 2 माइनस में 1 करेंगे तो 1। दूसरा है y माइनस में y1 क्या है 3 और इसमें से 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 और z माइनस में z1 क्या है 4 डिवाइड बाई में 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2। तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी। ठीक है, ये आ गई इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी, इस लाइन की इक्वेशन। अब हमें क्या पता है कि इस पॉइंट पे आके क्या हो जाता है z इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, पुट x माइनस 1 बाई 1 y माइनस 3 बाई 1 एंड z माइनस 4 बाई 2 इज इक्वल टू लैम्डा। हमने लैम्डा के इक्वल पुट कर लिया, यानी हम यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, इस पॉइंट पे लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो लैम्डा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे z की वैल्यू क्या है 0। तो वी नो एट एक्स वाई प्लेन z इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करो तो z माइनस 4 बाई 2 इज इक्वल टू क्या है लैम्डा, ये 1 लिख लो, फ्रॉम 1 z माइनस 4 बाई 2 इज इक्वल टू लैम्डा। z की वैल्यू 0 है तो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस का 2, लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 2। अब फ्रॉम 1 को ही यूज करके क्या आ जाएगा
x माइनस वन की y1 की वैल्यू भी किसके इक्वल है, लैम्डा के इक्वल, तो वो -2 एंड y माइनस 3/1 की वैल्यू किसके इक्वल है, लैम्डा के इक्वल, वो -2। तो x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 1 यहाँ पे प्लस का हो जाएगा जाके तो -1 एंड y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई यहाँ पे 1 3 प्लस का 1। ठीक है, अब नाउ द पॉइंट ऑन xy प्लेन क्या आ जाएगा, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1 एंड z की वैल्यू 0। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने क्या किया कि हमने मैंने क्या बताया था जब लाइन की इक्वेशन लिखी थी कि ये जो लैम्डा है ये वेरी होता रहता है हर पॉइंट के लिए यहाँ पे। तो हमने फाइंड आउट किया कि इस लैम्डा के लिए z की वैल्यू है 0 और उस z की वैल्यू 0 को यूज कर के हम क्या निकाल सकते हैं, लैम्डा की वैल्यू। अब लैम्डा की वैल्यू इसके इक्वल है, लैम्डा पूरी इक्वेशन के इक्वल है, तो लैम्डा की वैल्यू इसके भी इक्वल है, तो हमने लैम्डा की वैल्यू निकाली -2, वो लैम्डा इसके भी तो इक्वल है, इसके भी तो इक्वल है, तो इससे हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया आंसर 9 के क्वेश्चन का -1 17 एंड 0 है, तो कहीं पे गड़बड़ कर दी शायद हमने, या तो पॉइंट लेने में गड़बड़ कर दी। पॉइंट देखते हैं क्या क्या है, 1 3 4 एंड 2 4 6, तो ये माइनस का 4 है। ठीक है, ये पॉइंट माइनस का 4 है, तो तुम माइनस से करोगे तो क्या आएगा, ये माइनस का और माइनस का आएगा, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, x2 -1 और 3, ये यहाँ पे आके माइनस का 7 आएगा। ठीक है, माइनस का 7, y2 - y1 है ना, तो y2 - y1 कितना है, माइनस का 7, और फिर लैम्डा की वैल्यू कितनी आई थी, -2, तो -2 आई थी, तो यहाँ पे ये आ जाएगा -7, तो ये भी -7 × 14 प्लस का 3 17 आएगा, तो आंसर 17। तो चेंज कर सकते हो, वैसे पॉइंट चेंज हो गया था तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन सेम तरीके से ही सोल्व होगा। अब है इसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, 10 का क्वेश्चन है, ABC are the 3 vertices of a parallelogram ABCD. Find the vector and the Cartesian equation of the side AB BC. AB की इक्वेशन निकालनी है और BC की इक्वेशन निकालनी है, एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द D के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो देखो करते हैं क्वेश्चन, क्या है, ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम बना लो, ABCD, ए पॉइंट गिवन है 1 3 4, बी पॉइंट है -1 6 10, सी पॉइंट है -7 4 7 एंड डी पॉइंट मान लिया हमने अल्फा बीटा गामा। ठीक है, डी पॉइंट ये मान लिया हमने। अब हम सोल्व करते हैं, ये इसका AC डायगोनल है और ये इसका BD डायगोनल है, तो हमें इक्वेशन AB और BC की बतानी है, AB और BC की। अब कार्टेशियन इक्वेशन बतानी है हमें, वेक्टर और कार्टेशियन दोनों, तो लेट लिखो, लेट अल्फा बीटा गामा आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। ठीक है, तो ABCD is a parallelogram, then AC and BD diagonals bisect each other। ठीक है,
तो बाइसेक्शन पॉइंट निकाल लिया हमने। तो बाइसेक्शन पॉइंट निकालेंगे ईच अदर एट ओ मान पे ओ, ठीक है। तो ओ पॉइंट निकाल लेंगे हम, एक्स वाई जेड ओ पॉइंट निकाल लेंगे। तो क्या आएगा मिड पॉइंट थ्योरम से, तो 1 माइनस 7/2, दूसरा 3 + 4/2 एंड 4 + 7/2। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया है बस। तो ये हो जाएगा कितना, माइनस का 3, 6 माइनस का 3, 7/2 एंड 11/2, ठीक है। ऑल्सो OXYZ हम किसका यूज करके इसे निकाल सकते हैं, BD डायगोनल से। तो अल्फा माइनस 1/2, दूसरा है बीटा + 6/2 एंड तीसरा आ जाएगा गामा + 10/2, ठीक है। अब ये भी O के पॉइंट है और ये भी O के, तो कंपेयरिंग के बाद क्या आ जाएगा, -3 = अल्फा माइनस 1/2, 7/2 = बीटा + 6/2 एंड 11/2 = गामा + 10/2। तो इससे क्या आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6 + 1 तो -5। बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 से 2 कैंसिल 1 एंड गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 से 2 कैंसिल 1। तो ये आगे डी के कोऑर्डिनेट्स, अल्फा बीटा गामा, ये आगे डी के कोऑर्डिनेट्स। अब हमें ए बी लाइन की इक्वेशन बतानी है, ठीक है। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी एंड बी सी, ठीक है। इक्वेशन बतानी है तो लिखो। तो ए बी है, देन ए बी सी आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स ए बी सी, ऑफ पॉइंट्स ए बी सी, ठीक है, ऑफ पॉइंट ए बी सी। तो ए वेक्टर क्या आ जाएगा, ए वेक्टर क्या आ जाएगा, i कैप + 3j कैप + 4k कैप। बी वेक्टर आ गया माइनस का i कैप प्लस का 6j कैप और प्लस का 10k कैप। और लास्ट में सी वेक्टर आ गया माइनस का 7i कैप प्लस का 4j कैप एंड प्लस का 7k कैप, ठीक है। ये आ गया। अब हमें क्या लिखनी है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए बी एंड बी सी, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए बी एंड बी सी। तो ए बी की वेक्टर इक्वेशन क्या आ जाएगी, आर वेक्टर क्या आ जाएगी, आर वेक्टर ए बी लिख दो यहाँ पे तो पता लग जाएगा ये ए बी की इक्वेशन है। तो ए वेक्टर प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है। तो ये लिखेंगे ए वेक्टर क्या हो गया, आई कैप + 3j कैप प्लस का 4k कैप और प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ बी में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6i कैप, ये 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2j कैप और सॉरी ये सब्ट्रैक्ट करना है ए, बी माइनस ए है ना, तो i में से i सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 2i कैप, j में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3j कैप और 4 में से 6k कैप, ठीक है। आर वेक्टर अब हमें किसकी लिखनी है, बी सी की। तो ए वेक्टर प्लस में लैम्डा इसमें सॉरी बी वेक्टर प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ सी माइनस में बी वेक्टर। तो बी वेक्टर लिखेंगे माइनस का आई कैप 6j कैप प्लस का 10k कैप प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ सी माइनस में बी कर रहे हैं तो माइनस का ये करेंगे तो माइनस का 6j कैप सॉरी आई कैप 4 माइनस का 6j कैप और सॉरी 4 में से 6 सब्ट्रैक्ट हुआ है तो 2 और 7 - 10 तो माइनस का 3k कैप,
ठीक है, तो ये कौन सी इक्वेशन आ गई, वेक्टर इक्वेशन। अब इसे कार्टेशियन में भी लिख लेते हैं, तो कार्टेशियन में लिखेंगे तो लिखो यहाँ पे कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी की कार्टेशियन इक्वेशन डायरेक्ट यहीं से लिख देते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे x माइनस में ये पास पॉइंट है तो 1, ठीक है, यहीं से लिख देते हैं डायरेक्ट x माइनस में 1, ठीक है, यही यूज करके x माइनस में 1 और डिवाइड बाई में x माइनस में 1 और डिवाइड बाई में क्या आएगा माइनस का 2 इज इक्वल टू फिर y माइनस में 3 डिवाइड बाई में 3 और z माइनस में माइनस का ये पास पॉइंट कितना है 4 लिखेंगे माइनस का 4 और डिवाइड बाई में जो डायरेक्शन रेशियो है इस लाइन का क्या है डायरेक्शन रेशियो 6, डायरेक्शन रेशियो है 6 डिवाइड बाई में 6। तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। ऐसे ही हम बी सी लिख सकते हैं, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी। तो कैसे आ जाएगी वो पास पॉइंट x प्लस 1 आ जाएगा डिवाइड बाई में माइनस का 6 y माइनस 6 आ जाएगा डिवाइड बाई में माइनस का 2 एंड z माइनस 10 आ जाएगा डिवाइड बाई में माइनस का 3, ठीक है। तो ये आ जाएगी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी, ठीक है। इस लाइन को यूज करके ही कार्टेशियन इक्वेशन लिखी है डायरेक्ट, ठीक है। इस लाइन को कैसे यूज किया x, तो इसका पास पॉइंट क्या है माइनस का 1, तो यह आ जाएगा प्लस का 1 और डिवाइड बाई में ये डायरेक्शन रेशियो है माइनस 6, ठीक है। ये ऐसे ही लिखी है। अब देखो आंसर में होगा प्लस प्लस प्लस, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम इसको किससे मल्टीप्लाई, अब ये किसके इक्वल है लैम्डा के इक्वल। अगर हम इस पूरी इक्वेशन को -1 के इक्वल कर दें तो जो ये लैम्डा आएगा वो किस में आने लग जाएगा माइनस ऑफ लैम्डा में, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डायरेक्शन रेशियो को हम किसी से भी मल्टीप्लाई कर दें, किसी से भी डिवाइड कर दें, वो डायरेक्शन रेशियो उसी लाइन के ही डायरेक्शन रेशियो रहते हैं। इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हम पढ़ चुके हैं ये चीज़ें। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द अल्फा बीटा गामा एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन्स दिस। पास पॉइंट दे रखे हैं और परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। लिखो रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन्स L1 गिवन लाइन है L1 इज x अपॉन में सॉरी ये L1 है तो ये L1 मत मानो लाइन ही लिख लो पूरा लाइन 1, ठीक है। x अपॉन में L1 y अपॉन में M1 और z अपॉन में M2 सॉरी N1 लाइन 2 इज x अपॉन में L2 y अपॉन में M2 एंड z अपॉन में N2, ठीक है। ये हो गए। अब ये लाइन है L1 लाइन और एक ये लाइन है L2, ये है लाइन 2 और ये है लाइन 1, ठीक है। अब इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं, क्या है वो L1 M1 और N1 और इस लाइन के भी डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं L2 M2 एंड N2। अगर हम इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करा दें तो इसके परपेंडिकुलर क्या आ जाएगी, इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। ये वेक्टर है जो हमारी लाइन है रिक्वायर्ड लाइन है ये, ठीक है। रिक्वायर्ड लाइन क्या है परपेंडिकुलर टू बोथ लाइंस। तो हम एक वेक्टर निकाल लें जो इन दोनों लाइंस के साथ क्या है परपेंडिकुलर। तो ये लाइन ये वेक्टर हम इस लाइन के साथ क्या मिलेगा पैरेलल, ठीक है। जो ये वेक्टर आया लाइन 1 और लाइन 2 का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद जो ये वेक्टर आया ये क्या होगा इस लाइन के साथ क्या होगा पैरेलल होगा। तो इसका एक पास पॉइंट दे रखा है P। अब पास पॉइंट यूज करके और एक पैरेलल वेक्टर यूज करके हम इस रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन तो लिख सकते हैं। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक वेक्टर इन दोनों लाइन से
जो क्या हो, परपेंडिकुलर हो। और परपेंडिकुलर दो वेक्टर्स के साथ कैसे निकालते हैं हम, उसका क्रॉस प्रोडक्ट करके। ठीक है, अब देखो नाउ डायरेक्ट वेक्टर लिखेंगे हम लिख रहे हैं वेक्टर टू परपेंडिकुलर टू लाइन 1 and 2, तो क्या आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, तो ये आ जाएगा i j k। ठीक है, अब ये इसके कोफिशिएंट हम जब लिखेंगे, इस वेक्टर के कोफिशिएंट L1 M1 N1 ही आएगा, तो L1 M1 और N1, L2 M2 और L2 N2। ठीक है, ये आए, ये L1 M1 M2 क्या कैसे आए, जैसे ये हम लाइन लिखते हैं तो ये क्या है A, ये क्या है B, ये क्या है C, तो ये A B C क्या बनाते हैं, M वेक्टर। ठीक है, M वेक्टर क्या होता है, या तो एक वेक्टर जो इस लाइन के ऊपर हो या इसके साथ पैरेलल हो, तो M वेक्टर क्या आ जाएगा, L1 I कैप, M1 J कैप और N1 K कैप। ठीक है, ये आ जाएगा। ऐसे ही M2 वेक्टर है, M2 वेक्टर मान लिया इस लाइन के ऊपर वेक्टर है, या तो इस लाइन के ऊपर है या फिर वो इसके साथ पैरेलल है, तो M2 वेक्टर है L2 I कैप, M2 J कैप और N2 K कैप। ठीक है, ये दो वेक्टर आ गए। अब हम M क्रॉस में M2 करवाएंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट तो ऐसे ही होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा L1 सोल्व करेंगे तो I कैप के साथ L1 भार M1 M1 N2 माइनस में N1 M2। ठीक है, और ये I कैप प्लस में माइनस का J कैप किसके साथ, और सॉरी ये सही है L1। ठीक है, फिर ये तो आएगा ही नहीं, ये तो आएगा ही नहीं, I कैप आया गया तो ये मल्टीप्लाई में ये, फिर J कैप L1 मल्टीप्लाई में N2 माइनस में L2 मल्टीप्लाई में N1। ठीक है, और लास्ट में K कैप जिसके साथ आएगा L1 M2 माइनस में L2 M1। ठीक है, ये आ गया। अब ये एक ऐसा वेक्टर आ गया जो इन दोनों लाइंस के साथ क्या है, परपेंडिकुलर। तो इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो लिखो नाउ, द डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ लाइन। तो क्या हो गया डायरेक्शन रेशियो, M1 N2 माइनस N1 M2। ठीक है, दूसरा होगा ये माइनस अंदर लेके जाएंगे तो N1 L2 माइनस में L1 N2, और तीसरा होगा L1 M2 माइनस में M1 L2, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये आ गई डायरेक्शन रेशियो। अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड लाइन है, रिक्वायर्ड लाइन क्या है, ये है। अब रिक्वायर्ड लाइन इस लाइन के साथ, इस वेक्टर के साथ क्या है, पैरेलल, तो इसके जो डायरेक्शन रेशियो है वही इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो होंगे। तो अब हम इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं कैसे, इसका पास पॉइंट गिवन है, पास पॉइंट ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। तो यहीं पे कर लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे करते हैं। अब इसी क्वेश्चन में क्या है, पास पॉइंट ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। पास पॉइंट ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या है,
अल्फ़ा बीटा गामा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस अल्फ़ा डिवाइड बाई में x के नीचे उसका क्या आएगा, डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो ये वाला आएगा, तो m1 n2 माइनस में n1 m2 इज इक्वल टू y माइनस में बीटा डिवाइड बाई में n1 l2 माइनस में l1 n2 और z माइनस में गामा डिवाइड बाई में l1 m2 माइनस में m1 l2। तो ये था क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें आंसर ये आएगा। जो इक्वेशन ऑफ द लाइन जिसके पास पॉइंट दे रखे हैं और वो इक्वेशन लाइन निकालनी है, वो एक वेक्टर के साथ पैरेलल है, और जो वेक्टर पैरेलल है वो कैसे आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट करवा के दो लाइन का, क्योंकि जो वेक्टर है वो जो लाइन है रिक्वायर्ड लाइन वो परपेंडिकुलर है गिवन लाइंस के, ठीक है। तो पहले हमें गिवन लाइंस के साथ क्या चाहिए, एक वेक्टर चाहिए, ठीक है। उस वेक्टर का हम यूज क्या किस में करेंगे, रिक्वायर्ड लाइन में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। अब इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, है ना। ये क्वेश्चन है। रिक्वायर्ड लाइन इज passes through, रिक्वायर्ड लाइन इज passes थ्रू, कौन कौन से पास पॉइंट है, -1 3 एंड -2, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन्स है x/1 y/2 एंड z/3। दूसरी लाइन है x+2 -3 y-1/2 एंड z+1/5, ठीक है। अब लिख लो, नाउ द वेक्टर्स पैरेलल टू गिवन लाइन्स। तो गिवन लाइन्स के साथ मान लो, नाउ द वेक्टर्स पैरेलल टू गिवन लाइन्स आर, ए वेक्टर बी वेक्टर मान लिए हमने, तो ए वेक्टर क्या आ जाएगा, इस लाइन के साथ कौन सा वेक्टर पैरेलल मिलेगा, जो ये नीचे है डायरेक्शन रेशियो इसके आई कैप प्लस में 2j कैप प्लस में 3k कैप, और बी वेक्टर क्या मिलेगा, -3i कैप प्लस का 2j कैप और प्लस का 5k कैप, ठीक है। अब हमें सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी, तो सी वेक्टर कैसे आएगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट करो i j k, तो यह आ जाएगा 1 2 3 -3 2 1, ठीक है। तो यह आ जाएगा i कैप 2 1 2 माइनस में 6 माइनस का j कैप क्या आ जाएगा 1 माइनस प्लस में 9 और प्लस का k कैप 2 माइनस में प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है, 2 माइनस में 6, तो यह आ जाएगा माइनस का 4i कैप माइनस का 10j कैप और प्लस का 8k कैप, ठीक है। ये आ गया सी वेक्टर। अब रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन्स, देन द वेक्टर पैरेलल टू रिक्वायर्ड लाइन के साथ जो पैरेलल है वो वेक्टर क्या होगा, सी वेक्टर, ठीक है। तो सी वेक्टर है माइनस का 4i कैप माइनस का 10j कैप और प्लस का 8k कैप। सेम क्वेश्चन था, दो लाइन्स हैं, ठीक है। इसका वेक्टर निकाल लिया हमने जो ए वेक्टर है, इसका वेक्टर निकाल लिया हमने जो बी वेक्टर है। इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करके हमने क्या निकाल लिया, सी वेक्टर। अब रिक्वायर्ड लाइन है वो इन दोनों लाइन्स के साथ क्या है, परपेंडिकुलर।
ठीक है, इस लाइन के साथ भी परपेंडिकुलर है और इस लाइन के साथ भी। तो सी वेक्टर इसके साथ क्या होगा, पैरेलल। तो ये है रिक्वायर्ड लाइन जिसका डायरेक्शन रेशियो वाला वेक्टर कौन सा मिलेगा, सी वेक्टर ही। ठीक है, तो सी वेक्टर ये आ गया। ठीक, नाउ द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, आर वेक्टर प्लस में पास पॉइंट क्या है माइनस का 1 आई कैप प्लस में 3 जे कैप और माइनस का 2 के कैप प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ एम वेक्टर। तो एम वेक्टर कौन सा वेक्टर होता है, जो पैरेलल वेक्टर हो किसके साथ, रिक्वायर्ड लाइन के साथ। तो माइनस का 4 आई कैप माइनस का 10 जे कैप और प्लस का 8 के कैप। ठीक है, तो ये है वेक्टर फॉर्म में। कार्टेशियन में भी लिखनी हो तो हम कार्टेशियन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कार्टेशियन में क्या आ जाएगा, एक्स पास पॉइंट 1 डिवाइड बाई में डायरेक्शन रेशियो 4 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस में 3 डिवाइड बाई में डायरेक्शन रेशियो -10 एंड जेड प्लस में 2 डिवाइड बाई में डायरेक्शन रेशियो 8। तो ये आ गई कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द वेक्टर, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द लाइन, रिक्वायर्ड लाइन। तो ऐसे कर सकते हैं हम ये क्वेश्चन। इसके बाद जो क्वेश्चन है, मतलब ये जो क्वेश्चन है सारे डिपेंड करते हैं इमेजिनेशन पे। अगर इमेजिनेशन अच्छी है और कॉन्सेप्ट ठीक है, मतलब कि इस जो वेक्टर एम होता है वो क्या होता है, एम वेक्टर पैरेलल वेक्टर होता है रिक्वायर्ड लाइन के, या जो भी लाइन है उस लाइन के क्या हो वो वेक्टर हो, वो क्या है पैरेलल वेक्टर है एम वेक्टर। और अगर पैरेलल वेक्टर है तो वो क्या बताएगा, उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो बताएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो कैसे लिख सकते हैं, कोई वेक्टर गिवन हो तो उसके आई जे के कोफिशिएंट होते हैं वो डायरेक्शन रेशियो होते हैं। ठीक है, इक्वेशन लाइन दो तरीके से लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में या कार्टेशियन फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ए प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ बी, ए प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ एम वेक्टर। तो एम वेक्टर क्या होता है, पैरेलल टू द लाइन जो वेक्टर होता है या उसके ऊपर वेक्टर होता है। और या फिर x माइनस x1 डिवाइड बाई में ए, y माइनस y1 डिवाइड बाई में बी एंड z माइनस z1 डिवाइड बाई में सी। वह ए बी सी क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो कहाँ से फाइंड आउट करते हैं, जो वेक्टर लाइन के साथ पैरेलल है उसके जो कोफिशिएंट है। तो ये सारे क्वेश्चन सिर्फ इमेजिनेशन पे हैं। अगर इमेजिनेशन अच्छी है तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसके बाद जो क्वेश्चन है 12 के बाद वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।